हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या आपको ऐसी वैकेंसी का इंतजार है जो जंगल से रिलेटेड हो, अर्थात आप नेचुरल प्राकृतिक से जुड़ना चाहते हो? तो यह वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। केवल 12th पास आप यदि हैं और केवल छोटा सा एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वैकेंसी आपके लिए जबरदस्त होगी, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ कवर करा रहा हूँ। चाहे पोस्ट की बात करूँ, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करूँ, चाहे मैं एज लिमिट की बात करूं, चाहे मैं इसमें फीस की बात करूं, जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। दिल्ली जैसे शहर में आपको जंगल से प्यार करने का मौका मिलेगा तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए हम इस वीडियो का हर एक पार्ट को ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कह रहा हूं इसके बिल्कुल भी ना करें। बात आ रही है, देखिए, DSSSB फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2025 आपके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर इसमें मैं प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में थोड़ी ज़्यादा कम है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है। बट कोई नहीं, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए और मेरा काम है आपको जानकारी देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। पता ही नहीं चलता ये वैकेंसी कब आती है और कब ये क्लोज हो जाती है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। बात पोस्ट है, कंप्लीट हो गई। और देखिए, पूरे भारत के लिए है, मेल और फीमेल। आपको आप होने चाहिए मेल फीमेल हो और भारत के किसी भी कोने में हो। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी, आपको दिल्ली जॉब करनी होगी। बात आती है इसमें नेक्स्ट सैलरी की। अगर देखिए सैलरी आपको अच्छी खासी, देखिए इसमें तकड़ी सैलरी है। 50,000 से लेकर, यानी कि 50,000 से सैलरी स्टार्टिंग होगी और इसकी सैलरी 69,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। तो सैलरी ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त है। इस वैकेंसी को आपको छोड़ना नहीं है। बात आती है इसमें एज लिमिट की। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए, मिनिमम तो इसकी एज 18 साल रहने वाली है और मैक्सिमम इसकी एज जो है 27 साल रहने वाली है। और ये आपके लिए जनरल वाले के लिए। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 18 से लेकर आपकी 30 साल तक रहेगी। बाकी जो बच्चे बच्चे जैसे एससी और एसटी वाले, उनके लिए 18 से लेकर 32 साल तक एज रहने वाली है। उम्मीद है एज का जो क्वेश्चन था आपके दिमाग में सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। बात आती है इसमें फीस की। तो देखिए, फीस ज़्यादा नहीं है, केवल 100 रुपये मात्र फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और 100 रुपये भी देखिए, आप खुद देखिए कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चों ऐसा मत करो और स्किप मत करो, देख लो ध्यान से। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस इसमें 100 रुपये मात्र लगेगी सबके लिए। सही है। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। पहले एग्जाम होगा या आपका फिजिकल होगा। देखिए, इसमें फिजिकल थोड़ा सा टफ है, बट कोई नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा फिजिकल को, अगर आप आराम से डिटेल से समझेंगे। तो मैं फिजिकल को पहले देखिए, इन्होंने पहले फिजिकल दिया है, एग्जाम आपको बाद में होगा। अगर आप फिजिकल निकाल देते हैं तो एग्जाम तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इन्होंने फिजिकल की थोड़ा सा टफ बनाया हुआ है। अब अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखिए, फिजिकल में आपका जो है मेल के लिए, क्या इसके लिए, मेल के लिए जो 25 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको 4 घंटे में कवर करनी होगी। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं 1 घंटे में आपको 6 किलोमीटर चलना होगा। समझ में आ गया? चलिए, अगर मैं इसमें लड़कों की हाइट की बात करूं तो 163 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए। बात आती है इसमें चेस्ट की। चेस्ट की लड़कों के लिए 79 और फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल के लिए थी। बात आती है इसमें फीमेल की। तो क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया था, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं इसमें, चाहे भारत का किसी भी कोने में रहती हो, बस आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली रहेगी। समझ में आ गई? अब बात फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए जो रनिंग रहेगी वो 1600 किलोमीटर की रहेगी और उसके लिए इन्होंने जो टाइम दिया है वो 4 आवर्स का दिया। यानी कि 1 घंटे में आपको 4 घंटे की दूरी कवर करनी होगी। समझ में आ गई? बात आती है इसमें हाइट की। तो अगर मैं हाइट की बात करूं लड़कियों के लिए, तो इसमें इन्होंने हाइट जो दी है 150 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट दी है। इसमें चेस्ट नहीं नपेगी, इसमें बिना चेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसमें जॉब लोकेशन, मैंने बताई दी। क्वालिफिकेशन, तो देखिए क्वालिफिकेशन आपने, यदि आपने 10th पास कर रखी, सॉरी 12th पास है बिना किसी परसेंटेज के, कोई से भी आपने साइड से
चाहे साइंस साइड से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट्स से करी हो, बायो से करी हो, किसी से भी करी हो, तो प्लीज़ इस बात फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आपने 12th के बाद कुछ और भी करने कहा है, जैसे मान लो कोई बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, बस एज को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप उनके बीच में आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? अब बात आती है इम्पोर्टेंट डेट्स की। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो देखिए, ये ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी बहुत ही करीब आ रही है, यानी कि 16/9 इसकी लास्ट डेट है, 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो फटाफट इस फॉर्म को भर दीजिएगा प्लीज़, देरी मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जाके वेबसाइट क्या करती है, बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो चलिए मिलते हैं न्यू एक और वैकेंसी के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं।